हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से YouTube चैनल पर। तो आज देखो, आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं किसका, सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर से वैसे तो बहुत ही कम आता है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर हम बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड से बस थोड़ा सा अपर लेवल चले जाएंगे और बोर्ड के ही नोट्स पढ़ करके अगर हम PYQ लगा लेंगे, क्योंकि थ्योरी टॉपिक है और एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, तो बोर्ड में एक एक लाइन आप लोगों को याद करनी ही होती है, समझनी ही होती है। तो वहां से अगर हम केवल बोर्ड की थ्योरी पढ़ करके अगर PYQ लगा लेंगे या थोड़ा सा एडवांस वर्जन चले जाएंगे, तो आराम से मेंस, नीट और एडवांस के सारे क्वेश्चन सेमीकंडक्टर के हो जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, स्कोरिंग है, ऐसा नहीं कि स्कोरिंग नहीं, आते भी हैं क्वेश्चन, लगातार आ रहे हैं इधर लास्ट 4-5 ईयर से। तो इतना हमको करके चलना पड़ेगा। तो बेटा कॉपी पेन निकाल लीजिए आप सब लोग और चैप्टर नेम लिखिए सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर चैप्टर नेम है हमारा, और सेमीकंडक्टर नाम लिख लिया। तो अब स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। ठीक है, चलो बढ़िया। अब इसके बाद देखिए, सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए कहां से ये आ रहा है, स्टार्टिंग कहां से हो रही है। तो देखो, मटेरियल होता है हमारे पास, ठीक है ना। मटेरियल्स होते हैं, तो मटेरियल जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर, और एक होता है हमारा इंसुलेटर। ठीक है, एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर, और एक हमारा क्या होता है, इंसुलेटर होता है। अब यहां पे हमें यह समझना पड़ेगा कि एक होता है हमारे पास वैलेंस बैंड, और एक होता है हमारे पास कंडक्शन बैंड। तो देखो, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है, इस एनर्जी गैप को बोला जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, ईजी से दिखा देते हैं इसको। तो ये कहलाता है हमारा क्या, फॉरबिडन एनर्जी गैप। दिखाई दे रहा है, नहीं तो इसको साफ साफ लिख लो, ये कहलाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है ना। अब हमें पता है कि कंडक्टर में हमेशा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती। भाई इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो करेगी, जब यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा। और अगर हर समय जा रहा है, तो बताओ यहां पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये आपस में क्या होंगे बेटा, ये ओवरलैप करेंगे। यहां पे ये क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है। कंडक्शन में हमेशा ओवरलैप करते ही करते हैं। सेमीकंडक्टर की बात करें तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो कम होता है, कंडक्शन बैंड और ये हो गए वैलेंस बैंड। अगर हम इसकी बात करें, इंसुलेटर और इसकी तो इसमें ये जो कंडक्शन बैंड, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, ये ज्यादा होता है। तो ये हमारे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड हो गए। तो यहां पे तो कभी भी नहीं कर पाते हैं। यहां पे क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें इनके ऊपर, तो ये हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, जनरली रूम टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह। जो सेमीकंडक्टर होता है बेटा, वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो करता है इंसुलेटर की तरीके। क्लियर है इतना। अब यहां पे जो बात आती है वो आती है हमारी कि ये गैप होता कितना है। तो सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करेंगे, तो सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये जो Eg होता है, ये नियरली अबाउट होता है 1 eV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे जो होता है वो नियरली होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, इतना होता है। यहाँ पे जो इंसुलेटर होता है वो 5 या 5 से ज्यादा होता है, तभी जो है होता है वैलेंस बैंड से कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां तक नहीं जा पाता है। क्लियर है बेटा। अब इसके बाद हमें जो चैप्टर करना है वो है क्या है, सेमीकंडक्टर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर के बारे में बताते हैं तुम्हें। क्लियर है इतना, एक एक चीज समझ में आ रही बेटा।
ये चार्ट में ही खत्म हो जाएगा ये बहुत लंबा नहीं होगा। तो देखो अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, अगर हम बात करते हैं यहां पे किसकी, सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं जो हमें नेचर में मिल जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक, ये हमें क्या हो गए, प्योर हो गए, ये नेचर में मिल गए। दूसरे हमारे कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं कि प्योर में जब हम कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ठीक है ना, प्योर में जब हम कुछ क्या करते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे तुम लोग पढ़ते होगे ओलंपिक वगैरह में डोप टेस्ट होते हैं, है ना, तो डोपिंग टेस्ट इसीलिए होता है कि उस समय किसी भी एथलीट ने कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं ली हुई है, मतलब जो वो प्योर है उसमें उसने कुछ इम्प्योरिटी मिला करके अपनी ताकत तो नहीं बढ़ा ली है, तो एक्सट्रिंसिक वही होता है। जो हमें प्योर मिला है उसमें हम कुछ क्या करते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जिससे उसकी कंडक्टिविटी, क्यों करते हैं ये, हम इसलिए करते हैं टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं तो हम क्या किस लिए करेंगे, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। क्लियर है बेटा, हमें कंडक्टिविटी को क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है। इसके लिए हम प्योर में क्या करते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, डोपिंग का नाम देते हैं। अब बात आती है कि भाई कौन सी होती है, तो सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में, जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सेमीकंडक्टर। तो अब उसी के हिसाब से 4 को रखा गया रेफरेंस पॉइंट। अगर हमने दो टाइप होते हैं, पहले समझ लो कौन से होते हैं, एक होता है एन टाइप और एक होता है हमारा पी टाइप। तो याद करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव टाइप और एक क्या करेंगे, पॉजिटिव टाइप। अब देखो यहां पे अगर हम 4 से कंपेयर कर रहे हैं, और जो इम्प्योरिटी है, जो इम्प्योरिटी है वो हम कौन सी डाल रहे हैं, वो हम डाल रहे हैं पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट का मतलब क्या हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन, यही तो हुआ। तो 5 इलेक्ट्रॉन की अगर इम्प्योरिटी डाल रहे हैं तो 4 से तो निगेटिव ही हुआ ना, तो उसको इस रेफरेंस में एन टाइप बोल दिया गया। अगर 4 से कम वाला डालते, अगर हम जो इम्प्योरिटी थी वो हम डालते ट्राईवेलेंट। ट्राईवेलेंट का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, पी टाइप कहलाएगा। अब यहां पे समझो क्या है, जैसे मान लो इंट्रिंसिक के पास कोई भी जर्मेनियम था, तो उसके पास 4 यहां पे जगह बची हुई थी, तो इसको कह दिया गया होल्स बचे हुए थे। ठीक है, अब अगर हम इसमें 5 वाली डालेंगे इम्प्योरिटी, तो देखो ये जर्मेनियम है, ये यहां पे होल्स थे, हमने 5 वाली इम्प्योरिटी डाल दी कोई भी, तो देखो 4 ने तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक जो बचा हुआ है, एक हमने यहां पे ग्रीन से दिखा दिया, ये जो बचा हुआ है ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहां पर जो मेजॉरिटी करियर होंगे, जो मेजॉरिटी करियर्स होंगे वो कौन से होंगे, वो हो जाएंगे बच्चे फ्री इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी करियर्स जो भी होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, और जो माइनॉरिटी कैरियर होंगे, जो हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है इतना, मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर ये हो गए। अब पी टाइप की अगर हम बात करें, तो पी टाइप में देखो यहां पे होल्स हो जाएंगे मेजॉरिटी कैरियर में, यहां पे मेजॉरिटी कैरियर्स जो होंगे वो तुम्हारे कितने हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे। और जो माइनॉरिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो बात समझ में आ रही है। 4, जैसे मान लो तुम्हारे घर में 4 चेयर हैं और 5 लोग आ गए, तो भाई एक एक बैठ जाएगा, एक तो खड़ा रहेगा,
तो जो खड़ा रहेगा वही तो मेजॉरिटी कैरियर माना जाएगा। अब मान लो 4 कुर्सियां हैं और 3 ही लोग आ रहे हैं तुम्हारे घर में, तो ये तो तुम्हारा व्यवहार है ना। तुम्हारे घर में भी 5 लोग आ सकते थे, लेकिन व्यवहार कुशल नहीं हो तुम, तो क्या करोगे तुम वहां पे? तो इसका मतलब मेजॉरिटी कैरियर क्या हो गए, वहां पे होल्स हो गए, चेयर एक खाली रह जाएगी। अब तुम्हें पता है कि भाई जो इंसान खड़ा हुआ है और एक चेयर पड़ी हुई, तो ज्यादा मूवेबल कौन होता है? तो यहाँ पे ज्यादा मूवेबल जो होते हैं वो होते हैं हमारे क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज्यादा मूवेबल होते हैं। तो कंडक्टिविटी एन टाइप की ज्यादा होगी किससे, पी टाइप से। ये बात समझ में आ रही है? हर एक चीज समझ में आ गई यहाँ पे, क्लियर है इतना? तो यहाँ पे ये फॉर्मूले बन गए इतने, समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर इसके बाद बताते हैं। डन? चलो अब देखो, अगर हम इसको फिर से बनाए तो देखो मटेरियल था, इसको एक बार में याद करना है सीधे। मटेरियल था, मटेरियल में क्या क्या था, कंडक्टर, यहां पे था सेमी, और यहां पे था इंसुलेटर। यहीं पे याद हो जाएगा बेटा बोर्ड के लिए भी। सेमीकंडक्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक हो गया इंट्रिंसिक और एक हो गया एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक हो गया पी टाइप और एक हो गया एन टाइप। यहां पे मेजॉरिटी कैरियर्स कौन कौन से हैं, यहां पे कौन सी इंप्योरिटी, यहां पे देखो जो जो चीजें याद करनी है वो देख लो। कौन सी इंप्योरिटी मिलाई गई थी, ट्राइवेलेंट। मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से, होल्स थे। माइनॉरिटी कौन था, माइनॉरिटी कैरियर थे फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये किसमें था, पी टाइप में था। और इसमें अगर बात करें एन टाइप में, तो एन टाइप में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी थी। मेजॉरिटी कैरियर कौन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी कौन थे, होल्स थे। फॉर्मूला ये जान लो, एन ई इंटू एन एच इक्वल टू एन आई स्क्वायर होता है। यहाँ पे एन ई हो गए कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, एच फॉर होल्स हो गया, एन आई हो गया इंट्रिंसिक के लिए। ठीक है, ये एन ई हो गए कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, और ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर है? हर एक चीज क्लियर हो रही है बेटा, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अब बात करें अगर एग्जाम्पल की, तो भाई एन टाइप कौन से हो गए और पी टाइप कौन से हो गए? तो एन टाइप वो हुए जिनमें 5 इलेक्ट्रॉन हुए आउटर मोस्ट में। तो 5 कौन कौन से होते हैं बेटा, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया। तो एन टाइप में एग्जाम्पल लिख लो, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया। तो ये 2 एग्जाम्पल लिख लो ताकि याद रहे तुम्हें। ठीक है, यहां पे बात करें तो 3 वाले कौन से हो गए, एल्युमिनियम हो गया, क्लियर है इतना? तो यहां से ये सारी चीजें आ जाएंगी तुम्हारी। तो लिख लो इसमें, यहाँ पे 2 लिखे हैं तो यहाँ पे भी लिख लो, इंडियम लिख लो। तो यहाँ पे पहला जो पार्ट था सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे अच्छा एक चीज ये बताओ, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी जो होगी पहले नंबर पे वो हो गया कंडक्टर, सबसे ज्यादा तो कंडक्टर के पास ही होगी ना। फिर दूसरे पे आएगा कौन सा, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक आया, और एक्सट्रिंसिक में भी 2 पार्ट थे ना। तो एक्सट्रिंसिक में सबसे ज्यादा किसकी हुई, एन टाइप की। फिर किसकी हुई, पी टाइप की। फिर जो थर्ड था वो कौन सा था, वो था इंट्रिंसिक। और जो लास्ट में आया वो कौन सा आया, इंसुलेटर आया। तो ये पूरा हमारा एक चार्ट बन जाएगा जिसमें ये सारी चीजें बताई जाएंगी, कौन ऊपर से नीचे तक चलेगा। तो मटेरियल्स में पूरा एक क्लियर हुआ बेटा कॉन्सेप्ट।
अब यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे वो PYQ में एक बता दिए जाएंगे तुमको। क्लियर है? अब इसके बाद देखो क्या होता है भाई, बाइसिंग तो हो गई, सेमीकंडक्टर तो बन गया, अब हमें इसको अपने काम के लिए लाना भी तो है, तो हम क्या करेंगे, बाइसिंग करेंगे। बाइसिंग से पहले तो हम बनाएंगे जंक्शन डायोड। ठीक है, तो हम बनाएंगे क्या, जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड क्या होता है भाई, दो P है एक N है, तो हमने क्या किया, अगर हम P और N को मिला देते हैं, अगर हमने P और N को मिला दिया तो होगा क्या, P वाले के पास होल्स हैं और N वाले के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो भाई होगा क्या, ये होल्स इलेक्ट्रॉनों को देखेंगे, तो जैसे ही भाई देखा किसी ने, मेहमान ने आए, मेहमान ने चेयर देखी, तो तुरंत उस पर क्या करेगा, टूटेगा। जैसे अभी अभी क्या हुआ है, दिवाली हुआ है, फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हुआ था, खत्म हो गया, तो देखा होगा ट्रेन पे न्यूज आती थी, ट्रेन पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो जब ट्रेनों पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो जब कोई स्टेशन आता है तो कई लोग उतरते हैं और वहीं पे कई लोग चढ़ते हैं, तो गेट के पास क्या होता है, एक बफर बन जाता है ना, उतरने वाला उतर नहीं पाता है, चढ़ने वाला चढ़ नहीं पाता है, तो वहां पे क्या होता है, नेतागिरी चालू हो जाती है। कोई तब से पीछे आता है, अरे भैया हटो भैया, और जब तक चढ़ेंगे नहीं उतरेंगे कैसे, है ना, कोई नेता पैदा होगा वहीं पे। तो वहां पे क्या होता है कि एक बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया, जब ये बॉन्ड बना, ठीक है, तो बॉन्ड बना तो वहां पे एक लेयर बन गई, तो उस लेयर का नाम हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ठीक है, डिप्लीशन लेयर। और डिप्लीशन क्यों बोला गया, क्योंकि इन्होंने इनके नेचर को क्या कर दिया है, डिप्लीट कर दिया है, खत्म कर दिया। अच्छा, जब ये बॉन्ड बन गया, बीच में हो गया, तो ना इधर के होल्स इधर जा पा रहे हैं, ना इधर के लोग इधर आ पा रहे हैं। क्लियर है इतना? ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, जंक्शन डायोड तो बन गया, लेकिन हमारे मतलब का नहीं है, क्योंकि हम अपना मतलब क्या जानते हैं, करंट निकले, है ना भाई, सिंपल सी बात है, सब अपने मतलब के लिए जी रहे हैं। हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, तो तुम मेरे चैनल पे आए हो, अगर 1 घंटा बर्बाद कर रहे हो तो कुछ फायदा भी तो हो, तभी तो अपने मतलब के लिए तो आए हो। अब 12th के बाद, सिलेक्शन के बाद इस चैनल पे 1 घंटे थोड़ी ना रुकोगे तुम लोग, ये भले ही आपसी प्यार के नाते आ जाओ कि हाँ चलो सर से मिल लेते हैं, सर की शक्ल देख लेते हैं, नहीं तो 1 घंटे बिताओगे थोड़ी ना, बिताएगा वही जिसको जरूरत है ना। कटु सत्य जान लो यही है कि तुम मेरा वीडियो 1 घंटे तभी देखोगे अगर तुम्हारा कुछ फायदा हो रहा है, नहीं तो रिश्तेदार नहीं देखते भाई मेरा वीडियो, कोई क्यों देखेगा, सिंपल सी बात जान लो। तो मतलब नहीं सॉल्व हुआ ना भाई, हमें करंट चाहिए थी, आउटपुट हमेशा मिलता है करंट से, करंट मिल नहीं रही है, तो क्या करेंगे, अब यहां पे करते हैं हम लोग बाइसिंग। तो ये हो गया ये, अब यहां पे होगी बाइसिंग। तो बाइसिंग जो होती है वो 2 टाइप की होती है, या इतना समझ में आ गया है, बाइसिंग अगले पेज पे बताते हैं। डिप्लीशन लेयर समझ में आ गया, डिप्लीशन लेयर का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये P है, यहाँ पे क्या है, हो है, N है। P को समझने के लिए हम लोग पॉजिटिव से समझ लेते हैं, P को हम लोग लगभग में मानते हैं, ये ना कहना कि हमसे आकर के बहस करो कि पॉजिटिव तो नहीं होता है, मानते हैं लेट पॉजिटिव, और N को हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट नेगेटिव। ठीक है, तो इससे समझने में आसानी होगी, ये नहीं कह रहा हूं कंप्लीटली पॉजिटिव होगा कंप्लीटली नेगेटिव होगा। अब इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद हम लोग करेंगे बाइसिंग। बाइसिंग में क्या होता है, 2 तरीके की बाइसिंग होती है, एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, और एक होती है हमारी रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, अगर सेम सेम के साथ हो जाए, अगर सेम सेम हो जाए, अगर तुम्हारी सेम सेम हो जाए, तो उस समय कौन सी बाइसिंग होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। तो फॉरवर्ड में सेम सेम का मतलब क्या है, P है, ये N है, ये DL है। अगर P को हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें और N को हम नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, तो ये हमारी कहलाती है क्या, फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाती है। रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, अपोजिट अपोजिट। अगर हम इसको P है, ये N है,
ये डीएल है। अगर हम पी को नेगेटिव से और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें तो ये हमारी कौन सी बाइसिंग कहलाती है? रिवर्स बाइसिंग कहलाती है। तो देखो यहां पे बच्चे होता क्या है, यहां पे ये पॉजिटिव है और ये क्या है? निगेटिव है। तो जब ये पॉजिटिव यहां आया और ये निगेटिव यहां पहुंचा तो यहां पे क्या थे? होल्स थे। तो ये पॉजिटिव इन होल्स को क्या करेगा? धक्का देगा ना। क्लियर है इतना? और यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन थे तो ये निगेटिव इन इलेक्ट्रॉनों को भी क्या देगा? धक्का देगा। तो अब देखो डीएल जो थी, डिप्लीशन लेयर जो गेट पे जमी हुई थी, उसको यहां से धक्के मिलने लगे। तो जब ये धक्के मिले तो यहां पे जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ थी, तो दोनों तरफ से अगर पुश होगा तो ये डिप्लीशन लेयर धीरे 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 क्या करेगी? डिक्रीज करेगी ना। और एक समय ऐसा आएगा कि यहां पे ये डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाएगी या लगभग खत्म हो जाएगी। तो यहां पे धीरे धीरे क्या होता है? डिप्लीशन लेयर ये डिक्रीज करती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? इसको तुम्हारे एज ग्रुप के हिसाब से अगर समझाना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि बेटा होता क्या है, तुम्हारा एज ग्रुप क्या थोड़ा सा हमसे 5-6 साल पहले की बात कर रहे हैं। होता क्या है कि अगर मान लो ये पॉजिटिव है, ये एन निगेटिव है, अपोजिट नेचर है, तो एक मान लिया मेल है, एक फीमेल है, ठीक है। अगर उनकी मैरिज होने वाली होती है, लव मैरिज, तो होता क्या है, परिवार के लोग आकर के वहां पे क्या करते हैं? एक जंक्शन बना देते हैं, एक लेयर बना देते हैं कि नहीं ये तो नहीं हो सकती। क्लियर है? ये हो ही नहीं सकती शादी, गलत है, संस्कार टूट जाएंगे, बवाल हो जाएगा। तो ये सब नहीं टूटेगी। अब मान लो अगर वहां पे ऐसे लोग घर में समझाने आ गए कि हाँ चलो ठीक है कर लेते हैं, सब ठीक है, लड़का भी अच्छा कमाता है, लड़की भी अच्छा कमाती है, लव कम अरेंज करके कर लेंगे शादी हम लोग। तो वहां पे हुआ क्या, जो डिप्लीशन लेयर थी उसको धीरे धीरे रिश्तेदारों ने आकर के, बड़े भाइयों ने आकर के खत्म कर दिया। तो वो हमारी क्या कहलाई? डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे डिक्रीज हो गई। तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है? इसमें कब है कि जो डिप्लीशन लेयर जिसकी वजह से जनरेट हो रही थी, धीरे धीरे उसको खत्म करना है। जो मन मुटाव पेरेंट्स के मन में था उसको खत्म किया तुम लोगों ने। अब मान लो कि वहां पे मन मुटाव खत्म ही नहीं हुआ, कहीं नहीं हम नहीं करने देंगे, जिद पे अड़ गए, जो कर पाओ कर लो, अब हम नहीं करने देंगे शादी। तो होगा क्या, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। मान लो ये होल्स थे तो ये निगेटिव हो गए, ये आ गया इधर पॉजिटिव। तो अब ये होल्स जो रिश्तेदार हैं वो इसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, है ना, कुछ कदम उठाने ही नहीं दे रहे हैं। तो वो क्या करेगा, वो रोके रखेगा। उसको रोक लिया। इधर वाले जो है लड़के वाले, वो लड़के को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उसको रोका हुआ है। तो धीरे धीरे बताओ डिप्लीशन लेयर, पेरेंट्स का जो मोटिव था या ताकत थी, वो क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। पेरेंट्स नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं जो अपोज कर रहे थे, है ना, उसको बुरा ना मानना, है ना, मतलब हम पे ब्लेम कर दो। तो डिप्लीशन लेयर जो होगी वो धीरे 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 क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर जो होगी वो इंक्रीज करेगी। ये बात समझ में आई? तो शुरुआत में तो करंट नहीं बहेगी, ठीक, लेकिन उसी केस में क्या होता है, सुसाइडल केस होते हैं, है ना, कि लड़की ने सुसाइड कर लिया, लड़के ने कर लिया, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे अभी हम लोग और देखते हैं इसको। तो इतना समझ में आया? अब देखो वहां क्या होगा, वहां शुरुआत में तो करंट नहीं बहेगी। अगर हम बात करें तो शुरुआत में तो करंट नहीं बहेगी, लेकिन ये जो डिप्लीशन लेयर है ये बनी तो बॉन्ड से है ना, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था मान लो, तो ये बनी तो बॉन्ड से, बॉन्ड लगता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक समय बॉन्ड भी तो टूटेगा। बॉन्ड की भी तो स्ट्रेंथ होती है केमिस्ट्री में, तो बॉन्ड टूटेगा। और जिस दिन बॉन्ड टूटा, मतलब जिस दिन कुछ बवाल हुआ घर पे, सुसाइड कर ली किसी ने या कुछ बात हो गई, तो उस समय क्या होता है, एकदम से करंट फ्लो कर जाती, एकदम से करंट फ्लो करेगी और अपोजिट डायरेक्शन में करेगी। तो उस समय हम लोग उसको बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन मतलब क्या हुआ है, ब्रेकडाउन हो गया है, वहां पे खत्म हो गया, अब मन हट गया उसका, उसने सुसाइड कर लिया, तो एवलांचे ब्रेकडाउन। और इसी वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पे एकदम से करंट फ्लो करती है। क्लियर है इतना? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे करंट थोड़ी देर के बाद फ्लो करने लगती है और ऐसे चली जाती है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में तो करंट फ्लो करती है,
लेकिन रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं करती है। एक समय ऐसा आता है जब बॉन्ड टूट जाता है, और बॉन्ड टूट जाता है तो सारी की सारी करंट एक साथ फ्लो कर जाती है, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिवर्स बाइसिंग में करंट का फ्लो बोलते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। उस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं या कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये सारी चीजें यहां पे हो गई। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई। इसमें देख लो, यहाँ पे ये बनाया हुआ था, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा देना। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन छूट गई थी। ई आई जो होता है ये इधर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर दिखा देना। फिर उसके बाद ये पूरा हो ही गया। अब इसको एक अलग पेज में डायग्राम बना देते हैं इसका। समझ में आ गया बेटा पूरा कॉन्सेप्ट? अगर हम इसकी बात करें तो बेटा देखो, यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट जो होती है वो फ्लो करती है, और रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं करती, एकदम से ब्रेक डाउन होता है। क्लियर है इतना? तो इसीलिए जब कभी सर्किट बना होगा तो यहाँ पे मिली एम्पियर रखा जाता है। यहाँ इतनी कम करंट फ्लो करती है कि यहाँ पे नापने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, माइक्रो एम्पियर लगाते हैं, माइक्रो एमीटर लगाते हैं, और यहाँ पे मिली एमीटर लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट थोड़ी बहुत फ्लो तो करती है, और रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो ही नहीं करती, करती भी है तो अपोजिट डायरेक्शन में करती है। तो इतना ध्यान रखना है इसका, ठीक है। अब होता क्या है ये समझो कि यहाँ पे जब एकदम से कुछ भी चीज होगी तो हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? भाई अगर कोई भी चीज एब्रप्टली होती है, एकदम से होती है, तो हमारे सेमीकंडक्टर में चांस बढ़ जाते हैं। वही है कि घर में भाई 6 दिन से भूखे बैठे हुए हैं, उधर लड़का अलग रो रहा है, लड़की अलग रो रही है, तो रो रहे हैं सबके सब। तो एकदम से कुछ हो जाए, है ना, एकदम से कुछ हो जाए तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, उसको बचाने के लिए एक छोटी बहन उसके साथ या एक छोटा भाई उसके साथ छोड़ देते हैं कि भाई कुछ भी बहुत ज्यादा जब कुछ एक्सट्रीम लेवल होने वाला होगा तो बचा लेगा वो, है ना, कोई भी अनहोनी होने से बचा लेगा। तो इसके लिए इस रीजन को इंक्रीज करने के लिए, इस रीजन को या इस अकरेंस को बचाने के लिए, अकरेंस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे बाइसिंग कर देते हैं। बाइसिंग क्या, वहां पे डोपिंग कर देते हैं। तो हम लोग, एक साइंटिस्ट आए थे जीनर, उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि बेटा अगर हम ऐसा ना करें, हम केवल क्या करें, जहां पे अगर हमें लग रहा है कि अब टूटने वाले हैं, तो वहां पे हम क्या करें, अगर हम ज्यादा डोपिंग किए रहेंगे, मतलब बचपन से ही उनको मारे पीटे रहेंगे बच्चों को, है ना, जैसे पुराने बच्चे हम लोग जो हैं, हम लोग को कभी डिमोटिवेशन होता ही नहीं है। डिमोटिवेशन होता है तुम लोगों को, क्योंकि बचपन से मार खाई नहीं। हम लोगों ने बचपन से सूते गए हम लोग, है ना, कोई हल्की सी बात होती तो सूत देते थे मम्मी पापा। तो हम लोगों को बचपन से डोपिंग की गई, है ना, प्योर थे, दे पटापट चला। तो हम लोग क्या है, बहुत ज्यादा सुसाइडल केस वाले नहीं है। हम लोगों को चाहे जितना बुरा हो जाए सुसाइड नहीं करते। अब आजकल की जो जनरेशन है वो बचपन से मार खाए नहीं है, बचपन से मोटिवेशन मिला, उनको डिमोटिवेशन हुए ही नहीं है। तो कभी भी कुछ बुरा होता है तो हमेशा वो क्या होते हैं, काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है उनको। तो इसलिए बचपन से थोड़ी बहुत डांट मार खा लिया करो। अभी 11-12 में अभी से मार खानी चालू करो, तो इसका मतलब तुम होता है हाई डोप कर दिए गए हो। अब हाई डोप कर दिए गए हो तो मजा ही आ जाएगी। आगे जिंदगी में इतने फेल्योर आएंगे हम लोगों के, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस यही सोचते हैं जिंदा तो हैं। हम लोगों के लिए सबसे बड़ा फेल्योर होता है जब मर जाएंगे, और जब तक जिंदा है तब तक सोचते हैं जिंदा तो हैं, इससे बुरा क्या हो सकता है। तो इसलिए टेंशन फ्री रहो। डोपिंग जीना डाइव ने बताई थी कि अच्छी खासी डोपिंग कर दो तो वो हमारा एब्रप्टली कभी नहीं होता, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, और उसमें हम अपना सेमीकंडक्टर क्या करते हैं, बचा लेते हैं। क्लियर है इतना? चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद यहां पर डोपिंग हो ही गई है, ये सारी चीजें खत्म। इसके बाद आता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, जो हमारा एसी को किस में कन्वर्ट कर दे, डीसी में कन्वर्ट कर दे। कन्वर्ट एसी टू डीसी। अगर एसी टू डीसी चल रहा है ना, ये हमारा क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें, एसी को डीसी में। तो होता क्या है, दो तरीके होते हैं इसके, दो टाइप होते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर,
और एक होता है हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव और फुल वेव में क्या होता है, देखो हमारे पास जो इनपुट है, इनपुट तो ये है हमारे पास कि हाफ राउंड प्लस होता है, हाफ राउंड माइनस होता है, फिर हाफ राउंड प्लस, फिर हाफ राउंड माइनस, ऐसे ही तो चलता है। अब अगर हाफ वेव है तो ये आधे में तो चलेगा, आधे में नहीं चलेगा। तो इसका देखो जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, इसका हाफ में तो चलेगा और अगले हाफ में नहीं चलता है, फिर अगले हाफ में चलेगा, ठीक है, फिर आगे नहीं चलता। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हाफ वेव तो वेस्ट हो गई, आधी वेव तो बची, इसलिए कहलाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। कैसे होता है देख लो, सर्किट बना दे रहे हैं हम। फुल वेव अगले पेज पे ही देख लेना। हाफ वेव में क्या होता है, जैसे मान लो कि यहां पर एक एसी सोर्स लगा दिया गया, ये हमने इंड्यूस्ड कर दिया, यहां पे एक लगा दिया गया डायोड, ये लगा दिया गया बल्ब या एलईडी, ठीक है। तो यहां पे देखो एक चीज, ये अभी फुल वेव हटा दो यहां से, नहीं तो कैसे काम करता है ये समझो। देखो पीएन का सिंबल जो होता है ट्रायंगल से दिखाया जाता है पी को, और ये लाइन से दिखाया जाता है एन को, ठीक है। ट्रायंगल से दिखाया जाता है पी को और लाइन से दिखाया जाता है एन को। अगर पी हमारा पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, जैसे यहां पे देखते हैं, अगर ऐसा दिया हुआ है, ये +5 है, ये -5 है, तो बताओ बेटा पी जो है वो पी प्लस के साथ कनेक्टेड है ना, और एन निगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो ये कौन सी बाइसिंग कहलाएगी, ये कहलाएगी फॉरवर्ड बाइसिंग। क्लियर है, ये हमारी कौन सी कहलाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाएगी। समझ में आ रहा है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। चलो अगला देखो, कुल मिलाकर के यही तो है कि ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव साइन थोड़ी ना होता है, ज्यादा पॉजिटिव किसके पास है और ज्यादा नेगेटिव किसके पास है। अगर हम कह दें कि ये +5 है और ये है +3, तो अब तुम ये बताओ कि यहां पर पॉजिटिव किसके पास है, पॉजिटिव दोनों के पास है। कभी भी जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो कंपैरेटिवली बात करते हैं कि कंपेयर किसका है। बताओ पी के पास ज्यादा पॉजिटिव है कि एन के पास ज्यादा पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया बेटा, सोच के बताओ पी के पास ज्यादा पॉजिटिव है कि एन के पास ज्यादा पॉजिटिव। तो हमें पता चल गया पी के पास पॉजिटिव है ना, तो ये भी कौन सी बाइसिंग कहलाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाएगी। और हमें पता है कि फॉरवर्ड में करंट फ्लो करती है और रिवर्स में करंट फ्लो नहीं करती है। तो यहां पर अगर प्लस आएगा पी के पास तो करंट फ्लो करेगी, और अगर माइनस आ गया तो नहीं करेगी। तो बताओ यहां पे हमने जब हाफ राउंड दिया तो ये प्लस आया, ये माइनस आया, तो बताओ पी के पास प्लस आया ना, तो आधे राउंड में तो ये फ्लो करेगी। क्लियर है इतना। लेकिन अगले आधे राउंड में ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस में अब बताओ करेगी कि नहीं करेगी, अब नहीं करेगी, क्योंकि अब ये रिवर्स बायस हो गई है। तो ये ऐसे चला जाएगा। इसका टाइम पीरियड मान लो अगर टी है, तो नीचे वाले का भी टाइम पीरियड कितना होगा, अगर इसका टाइम पीरियड टी है, फ्रीक्वेंसी एफ है, तो इसका टाइम पीरियड भी बेटा टी ही रहेगा और फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, एफ रहेगी। क्योंकि देखो अपने आप को तो उसने टी टाइम के बाद ही रिपीट किया है ना, तो ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन जाएगा। क्लियर है इतना, समझ में आ गया, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अब जब हाफ वेव हो गया है तो अब फुल वेव देखते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर देखो, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, सोर्स बना दे रहे हैं, ये सोर्स हो गया। यहां पे जो हम लोगों का हाफ वेव में लॉस हो रहा था वो लॉस से बचाना है हमको, तो हमने क्या किया, हमने 2 डायोड लगा दिए। ये हो गया बल्ब, ठीक है, ये हो गया बल्ब। तो यहां पे देखो क्या होता है, यहां पे भी वही है, इनपुट वेव तो वैसे ही बनेगी,
आउटपुट वेव की जब बात करेंगे तो आउटपुट पे तुम देखो कि जब ये प्लस था ये माइनस था, तो यहां पे प्लस पहुंचा यहां माइनस पहुंचा, तो ये कैसी हो गई, रिवर्स हो गई ना। लेकिन ये अभी क्या हो गई, ये फॉरवर्ड हुई। तो फॉरवर्ड हुई तो पहले वाले की वजह से इसको D1 बोल दिया, ये D2 कहलाया। तो पहले वाले की वजह से करंट फ्लो कर गई। ठीक। अब देखो जब माइनस प्लस करेंगे तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो माइनस इधर चला गया, प्लस इधर चला गया। तो माइनस जब इधर गया तो ये तो हो गया रिवर्स बायस, लेकिन ये वाला कौन सा होगा, ये हो जाएगा फॉरवर्ड। तो यहां पर ये करंट यहां से ऐसे फॉरवर्ड चली जाएगी, फॉरवर्ड हो गई तो ये इसकी वजह से भी क्या होगा, करंट फ्लो कर जाएगा। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे जो दिक्कतें आ रही थी कि आधी वेस्ट हो जा रही थी, अब वो आधी क्या हो रही है, वेस्ट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया 0 से t टाइम पीरियड, ये हो गया 0 से t/2। तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो होगा अगर इसका टाइम पीरियड t डैश कर लें, अगर हम इसका टाइम पीरियड को t डैश मान लें तो वो कितना हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। और जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2f हो जाएगी। ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया तुम्हारा। जीनर डायोड का कॉन्सेप्ट भी बता दिया गया है, जितनी सारी चीजें इसमें आती थी वो सारी चीजें बता दी गई हैं इसमें। और मेंस में देखोगे तुम जब PYQ लगाओगे तो बहुत ही कम डिफरेंस है, वो वहां पे PYQ में ही कवर हो जाएगा। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा आप लोग। तो अब ये सेमीकंडक्टर वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। तो सेमीकंडक्टर कंप्लीट हो गया है। ओके बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।